बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन। नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुनज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन। व इन्नहु लफ़ी ज़ुबुरिल अव्वलीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुग़वी तो मिलेंगे तुम्हें शैतान से बदतर। मुग़वी तो मिलेंगे तुम्हें शैतान से बदतर, पर हादी न मिलेगा कुरान से बेहतर। न हो इस्लाम क्यों मुमताज दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। इंतहाई काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, ज़ी क़दर वज़ी वक़ार उलमाए किराम, तुलबाए किराम और मेरे महल्ले और गिरदो नवाह से आए हुए मेरे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मुझे तो तकरीर करना अच्छा भी नहीं लगता। अब माशाल्लाह मैंने अपने बच्चों को देखा यहाँ तकरीर करते हुए, तो मैं तौहीदी साहब के पास बैठा हुआ था यहाँ दफ्तर में। मैंने कहा जब ऐसे खतीब मौजूद हैं तो आपने फिर मुझे क्यों बुलाया है। यकीनन इंतहाई खुशी हुई और दिल से बहुत दुआएं निकली हैं। दस्तूर है दुनिया का, हर बाप औलाद की तरक्की देखता है, खुश होता है। हर जमींदार किसान अपनी फसल देखता है, जब वो लहलहाने लगती है तो जमींदार खुशी से फूले नहीं समाता। तो मेरा तो यही सरमाया है तुलबाए किराम। ये वो फसल है, वो खेप है जिसे हम तैयार करते हैं और अपने बाद मुआशरे के लिए इन लोगों को छोड़ के जाते हैं। लोग मरते हैं, खुदा जाने क्या क्या छोड़ के जाते हैं। हमारी ख्वाहिश ये होती है कि अगर हम दुनिया से जाएं तो इस मुआशरे में ऐसे लोग पैदा करके जाएं जो इस मुआशरे की इस्लाह करें और अल्लाह के कुरान से करें, नबी के फरमान से करें। और इसी सिलसिले में आपने देखा 2 महीने से आपकी इस मस्जिद में एक अजीब माहौल बना है। आप लोगों की मोहब्बतें हैं, प्यार है, आप भी आकर बैठते हैं। अल्लाह करे कि हम इसी तरह कुरान करीम की खिदमत करते रहें और ये बहारें लूटते रहें। और फिर खुशी की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तरावीह के अंदर कुरान करीम की तकमील हुई है। तो दिन भर 6-7 घंटे कुरान पढ़ते और रात को फिर तरावीह में कुरान सुनाना, यकीनन अगर अहले महल्ला जरा सा भी इसको सोचें तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हुआ है। आपको मालूम है
आसमान से बारिश बरसती है तो मुर्दा जमीन अल्लाह जिंदा कर देता है। एक बारिश बरसती है, बंजर और खुश जमीनें आबाद होती हैं, सरसब्ज हो जाती हैं, फूल खिलते हैं, फल खिलते हैं, फसलें और अनाज उगते हैं। तो अगर बारिश ऊपर से बरसे और जमीन में इतना इनकलाब बर्पा हो जाता है तो जहां रब्बुल आलमीन की जात से निकलने वाला कुरान बरसता हो उससे दिल की जमीन आबाद होती है। ये बंजर जमीन अल्लाह आबाद कर देता है इस किताब मुकद्दस के जरिए। आपने कभी ख्याल किया है दुआ जब अक्सर कुरान करीम के आखिर में लिखी भी होती है, ये कोई जरूरी नहीं है कि कुरान के साथ लिखा जाए, कोई भी दुआ बंदा पढ़े, लेकिन मुझे उसका एक लफ्ज जुमला इंतहाई हैरान करता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करते हैं और क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआन रबीअ कुलूबिना, अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआन रबीअ कुलूबिना। ऐ अल्लाह, कुरान को हमारे दिलों की बहार बना दे, कुरान को हमारे दिलों की। तो मैंने कहा बारिश बरसती है, जमीन आबाद होती है, जरखेज होती है, तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि रब्बा हमारे दिल की जमीन को भी कुरान की बरसात से इस तरह जिला बख्श दे, इस तरह इसको बारोनक कर दे अल्लाह कि इसकी खजा बहार में बदल जाए। और आपको पता है असल मौसम तो है ही दिल का। क्या किसी से किसी ने पूछा ना कि मौसम कौन सा अच्छा होता है, मकसद उसका यह था कि गर्मी, सर्दी, बहार, खजा कौन सा अच्छा होता है। उसने कहा भाई मौसम तो दिल का अच्छा होता है। का वो कैसे? दिल का मौसम अच्छा हो तो बाहर का हर मौसम अच्छा लगता है, और अगर दिल का मौसम अच्छा ना हो तो किसी को बहार में बिठाकर, गुलशन में बिठाकर हर चीज सामने रख दो वो दुखी होता है। और दिल का मौसम अच्छा हो तो वो भूखा और प्यासा भी होता है तो खुश होता है। मैं तकरीर नहीं कर सकता हूं, ठीक है ना। आज मेरी तबीयत, मेरा गला, मेरी आवाज इस बात की गम्माज है कि मैं बातें ज्यादा ना करूं। कल फिर आपको मालूम है 5-6 घंटे का दर्स फिर है, लेकिन मैंने अपनी ये हाजिरी यकीनी बनाने के लिए और अपनी सआदत समझने के लिए और आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए चंद जुमले कहता हूं कि जब कुरान की महफिल होती है, खुतबाए किराम, उलमाए किराम आते हैं, अपने अपने अंदाज में रब की किताब की अजमतें, फजीलतें, शान, मकाम, रुतबे बयान करते हैं कि ये शान वाली, मकाम वाली, रुतबों वाली, कमालात वाली किताब है। लेकिन मैंने समझा कि क्यों अच्छा, क्या ही अच्छा हो कि मैं कुरान की अजमत, तारुफ कुरान खुद रब्बुल आलमीन से पूछूं कि रब्बा तू ही बतला कि तेरा कुरान किस शान का हामिल है, इसका तारुफ करवा दे, इसकी पहचान करवा दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद अपनी किताब का पहचान तारुफ करवाते हुए फरमाया, इन्नहू लतंजीलु रब्बिल आलमीन, इन्नहू लतंजीलु रब्बिल आलमीन। ओ कायनात वालों, पहली बात समझ लो कि ये कोई इंसान का लाया हुआ कलाम नहीं है। इन्नहू लतंजीलु रब्बिल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन का नाजिल किया हुआ है, अल्लाह ने भेजा है। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे रब्बा, तूने भेजा है, तूने नाजिल किया है, लेकिन लाया कौन है? कौन लेके आया है आसमानों की बुलंदियों से? फरमाया नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, जिब्रील अमीन लेके आया है। कौन लेके आया है?
जिबरील अमीन लेके आया, रूहुल अमीन। ऐ मेरे रब्बा, जिबरील किन पे लेके आए? फरमाया अला कल्बिका, अला कल्बिका, मेरा पाक पैगंबर आपके दिल पे उतारा है। किस पे? दिल पे। अला कल्बिका, आपके कल्बे अत्थर पे कुरान आया है। आपसे एक जुमला कहना चाहता हूं, जरा इस मोहब्बत भरे अंदाज को समझने की कोशिश कीजिए। कुरान भेजने वाला रब्बुल आलमीन है, कुरान लेके आने वाला रूहुल अमीन है, जिब्रील अमीन है, और कुरान जिस पे उतरा है वो रहमतुल लिल आलमीन है। या फिर कहूं कुरान भेजने वाला रब्बुल आलमीन है, कुरान लाने वाला जिब्रील अमीन है, और जिस पे उतरा है वो सादिकुर अमीन है। इन्नहू लतंजीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला कल्बिका। ऐ मेरे रब्बा, आया किस लिए है ये भी तो बता दीजिए। फरमाया लितकूना मिनल मुनज़िरीन, इसलिए आया है कि मेरा महबूब तू कायनात को डराने वाला बन जाए, लोगों को शिर्क के भयानक अंजाम से डराए, लोगों को कुफर की तारीकियों से डराए, लोगों को अल्लाह के कहरो गजब से डराए, इसलिए उतारा है आप नजीर बन जाएं। सूरत फुरकान में फरमाया, क्या फरमाया? तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकाना अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। तबारकल्लज़ी, बरकतों वाली है वो जात, नज़्ज़लल फुरकाना, जिसने फुरकान उतारा है। इधर मेरे मालिक ने अपनी किताब का नाम क्या लिया है? फुरकान लिया है। कुरान नाम इधर नहीं जिक्र किया, फुरकान कह दिया है। क्यों? अल्लाह ने अपनी इस किताब के अंदर, इस किताब के 60 से ज्यादा नाम जिक्र किए हैं। कितने? 60 से ज्यादा नाम जिक्र किए, और एक नाम पूरी सूरत का नाम सूरतुल फुरकान रख दिया। ऐ मेरे अल्लाह, कुरान को फुरकान कहने में क्या हिकमत है? फुरकान क्यों कहा जाता है? इसलिए फुरकान का माना होता है फर्क करने वाली किताब, जुदाई डालने वाली किताब। ये कुरान फुरकान इसलिए है कि इसी किताब ने आकर कायनात में हक और बातिल के दरमियान फर्क किया है। ये हक और बातिल में फर्क करने वाली किताब है, झूठ और सच में फर्क करने वाली किताब है, अंधेरे और उजाले और अंधेरे और उजाले में फर्क करने वाली किताब है। आपको मालूम है रात के अंधेरे में उमूमन बंदा लाल में और काले में फर्क, लाइट ना हो तो अंधेरे में नीला, पीला, काला सब क्या नजर आता है? एक ही नजर आता है। अल्लाह जब अंधेरा हो तो फर्क कैसे होगा? अल्लाह ने फरमाया गम न कर, फरमाया कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अनज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। हमने तुम्हारी तरफ नूरे मुबीन उतारा है। जब नूरे कुरान आ गया, अल्लाह फरमाते हो बंदो इसकी रोशनी में देखते जाओ और फर्क करते जाओ। उजाला है। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि आया क्यों है?
तो सूरत शुआरा में कहा लितकून मिनल मुनज़िरीन, और सूरत फुरकान में कहा नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, ताकि मेरा पाक पैगंबर जहान वालों के लिए नज़ीर बन जाए, डराने वाला बन जाए। ऐ मेरे अल्लाह, कुरान कहता क्या है, इसका मरकजी मजमून क्या है? इतनी बड़ी किताब जो तूने इंसानों को दी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बतलाते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूं। ये मेरे सामने 12वां पारा है और सूरत का नाम सूरत हूद। अल्लाह फरमाते हैं अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। खुदारा हरिपुर वालों तवज्जो चाहूंगा, कुरान कहता है किताबुन हाजा किताबुन, ये शान वाली किताब है। अच्छा, उहकिमत आयातुहु, इसकी आयतें मुहकम कर दी गई हैं। उहकिमत के 2 माने बतलाने लगा हूं। एक माना मुहकम कर दी गई हैं, यानी मजबूत कर दी गई हैं। इतनी मजबूत है, इतनी पुख्ता है, फरमाया ला यातीहिल बातिलु मिन बैनी यदैहि वला मिन खल्फिही, बातिल ना आगे की तरफ से आ सकता है ना पीछे से आ सकता है। इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं लैसा लिल बुतलान इलैहि सबील, बुतलान के लिए, बातिल के लिए इसमें दाखिल होने का कोई रास्ता नहीं। इतनी मुहकम किताब है कि कायनात ऊपर से नीचे हो सकती है, कोई कुरान का एक हुक्म और जुमला गलत साबित नहीं कर सकता। उहकिमत आयातुहु, और दूसरा माना उहकिमत का करने लगा हूं। अल्लाह फरमाते हैं उहकिमत आयातुहु, शान वाली किताब है, इसकी आयतों को अल्लाह ने हिकमतों से भर दिया है। उहकिमत का दूसरा माना क्या? अल्लाह ने इसकी आयतों को हिकमतों से भर दिया है। कितनी हिकमतें हैं? कभी तो अल्लाह फरमाते हैं इतनी हिकमतें हैं कि सूरत यासीन खोलो तो कुरान कहता है यासीन वल कुरआनिल हकीम, मुझे हिकमतों बरे कुरान की कसम है। हिकमत वाले कुरान की क्या है? अल्लाह फरमाते हैं हकीम, ये हिकमतों से भरी हुई किताब है। और कभी कभी तो अल्लाह कहते हैं कुरान उठाइए, फरमाया उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। कितना प्यारा अंदाज है। हरिपुर वालों, फरमाया कुरान हिकमतों से भरा है। जब कुरान निरी हिकमत है, और एक जुमला आपके सामने कहना चाहता हूं कि कुरान हिकमतों से क्यों ना होगा भरा हुआ, कि कुरान जिसका कलाम है वो हकीम है, वो हकीम है। और हकीम का कोई जुमला और फेल हिकमत से खाली नहीं होता, ठीक है ना। फ़िअलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमत, हकीम का कौल फेल हिकमत से खाली नहीं। कुरान निरी हिकमत है, अल्लाह हकीम है। तो जब कुरान हिकमत है, अल्लाह फरमाते हैं उदू इला सबील रब्बिका, मेरा पैगंबर लोगों को रब के रास्ते की तरफ दावत दे। या अल्लाह किस जरिए दावत दूं? फरमाया बिल हिकमत, बिल हिकमत, इस हिकमत के जरिए लोगों को दावत दे। यानी रब कहना चाहते हैं मैं हकीम, मेरी किताब हिकमत है, और तू इसी हिकमत के जरिए लोगों को क्या दे दे? दावत दे। अच्छा, दूसरे मकाम पे क्या कहा?
हाज़ा बसाइरु लिन्नास, कि ये कुरान ये निरी बसीरत है लोगों के लिए। क्या है? बसीरत है, बसाइर, ये लोगों में बसीरत पैदा करती है। तो कुरान बसीरत क्यों ना हो? कुरान जिसने भेजा है वो है इन्नहू हुवस समीउल बसीर। भेजने वाला बसीर है, किताब बसीरत है, भेजने वाला हकीम है, कुरान हिकमत है। क्या है? जब कुरान हिकमत है तो हिकमत के जरिए बोला, कुरान बसीरत है तो फरमाया कुल हाज़िही सबीली अदू इलल्लाह अला बसीरतिन। मेरा रास्ता यही है, मैं लोगों को रब की तरफ बुलाता हूं अला बसीरा तिन, इस अजीम बसीरत पर अल्लाह। तो फरमाया कुरान इसलिए आया, ओह के मत का एक माना कि ये हिकमतों से भर दिया गया है। सुम्मा फुस्सिलत, फिर इस किताब की तफसील की गई है। क्या की गई है? काश तुलबा तो जानते हैं कि कुरान ने एक मजमून को समेटा तो एक आयत तक महदूद किया, और जब उसी मजमून को फैलाया तो 30 पारों तक फैला के रख दिया। ये कमाल है इस किताब का। क्या आपने नहीं देखा कि सूरह बकरा में मजमून शुरू किया, फरमाया बहुजा, क्या इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बहुजा। अल्लाह इस बात की परवाह नहीं करता ये कि बयान करे कोई मिसाल मच्छर की। तो मच्छर से बकरा में आगाज हुआ, और जब खत्म करने लगे कुरान तो अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, हाथी तक पहुंचा दिया। क्या ख्याल है? मच्छर से शुरू, ये मखलूकात की जिक्र कर रहा हूं। ये इस किताब का कमाल है, ये एजाज है। तो फरमाया हिकमतों से भर दिया गया इसकी आयतों को। फिर इसकी आयतों की क्या की गई? तफसील की गई। सुम्मा फुस्सिलत, फिर तफसील की गई है किसकी तरफ से? मिल्लदुन हकीमिन खबीर, उस हकीम और खबीर जात की तरफ से। अल्लाह ने खुद इसकी तफसील की है, और जिसने की है कमाल का जुमला है। अल्लाह ने आयत किस लफ्ज पे खत्म की? मिल्लदुन हकीमिन। अल्लाह पूरे जुमले को फिर आखिरी 2 लफ्जों में बंद कर दिया। पहले का ओह के मत, हिकमतों से भर दी गई आयतें, फरमाया इसकी तफसील कर दी गई है किसकी तरफ से? जिसने हिकमतों से भरा है वो हकीम है, और जिसने इसकी तफसील की है वो खबीर है। या अल्लाह वो तफसील क्या है? फरमाया अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, ये तफसील है। अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, के बंदगी ना करो मगर किसकी? कुरान आया ही इसलिए है कि तुम्हें मखलूक की बंदगी से निकाल कर रब्बे करीम की बंदगी पे लगा दे। हम भी यही कहते हैं लोगों, हमारी इबादतों का हकदार कौन है? सजदों के लायक कौन है? पुकार के लायक कौन है? बस यही कहते हैं, वही आका, वही दाता, वही मुश्किल कुशा सबका। वही आका, वही दाता, वही मुश्किल कुशा सबका। वही एक गौस आजम है, यही ललकार देता जा। उसी के नाम की मैं हो तो भर भर जाम पीता जा। रहे तौहीद में गर हो समंदर शिर्क के हायल। रहे तौहीद में गर हो समंदर शिर्क के हायल। लगा दे
जस्त मौजों में तूफानों से निमटता जा। वो जलते हैं तो जलने दो, वो जलते हैं तो जलने दो, जो है तौहीद के दुश्मन। निदा वहदत की कुरआन से गली कूचों में देता जा। परवाह नहीं करनी। हाजी साहब ने आवाज दी और आप लोग सोए हुए मेरे ख्याल से। अल्लाह, शान कमाल है इस किताब का। हम भी यही कहते हैं, लोगों हमें बुरा कहो, हमें गालियां दो, हमें जो मर्जी है कहते हो कहते रहो, हमें परवाह नहीं है। सिर्फ जो रब का कुरान नबी का फरमान सुना रहे हैं इसे सीने से लगा लो, तुम्हारी गालियां भी मंजूर हैं। अल्लाह ने अपने पाक पैगंबर को तसल्ली देते हुए क्या फरमाया, मेरा पाक पैगंबर, अम्मा बिनियामत रब्बिका फहद्दिस, इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है मैंने तुझे, तू खुल के इसे बयान कर। क्या कर? फहद्दिस, इसे बयान कर, परवाह न कर। कोई शायर कहता है, कोई साहिर कहता है, कोई दीवाना और पागल कहता है, कहने दे, परवाह नहीं है। हम भी, किसी फारसी शायर ने कितना ही खूब कहा कि उर्फी तो मैं अंदेश से गौगाए रकीबा, उर्फी तो मैं अंदेश से गौगाए रकीबा, आवाज सगा कम न कुनद रिज़्क़ गदारा। शायर कहता है, उर्फी लोगों की आवाजों कसने पे परवाह न कर, कुत्तों के भौंकने से फकीर की रोजी में फर्क नहीं पड़ता। कुत्ते भौंकते हैं, फकीर अपना काम करते चले जाते हैं। हम भी यही कहते हैं, क्या वो दो बातें अगर हमारी सुन लें, वो दो बातें अगर हमारी सुन लें। ओ मेरा दोस्त, मेरा इरादा सिर्फ 10 मिनट बात करने का था, पता नहीं ये आप लोगों का इखलास है, मोहब्बत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यकीन करें, पहले मेरा इरादा था, माजरत करता हूं, 2 बातें रब का कुरान नबी का फरमान। क्या? वो 2 बातें अगर हमारी सुन लें तो हम 100 गालियां सह लें। कारी अब्दुल हमीद साहब, वो 2 बातें अगर हमारी सुन लें तो हम 100 गालियां सह लें। हमें अपने मतलब से मतलब है, वो जो चाहें हमें कह लें, कोई परवाह नहीं। दोस्तों, ये आज़म करो, ये आज़म करो कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रब का कुरान सुनाएंगे अल्लाह के बंदों को। काम ही है इस आज़म के साथ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस जहान के अंधेरे में। आपको एक बात जरूर बताऊं हाजी साहब, 2 चीजें होती हैं, अंधेरा, उजाला। अंधेरा लाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऐसा ही है। अंधेरा लाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, उजाले के लिए क्या करनी पड़ती है? मेहनत करनी पड़ती है। कितना बिल देते हो? अंधेरे का बिल देते हो कि रोशनी का? जी मेरे जान, क्या ख्याल? तो बात कर रहा था, बातिल को मेहनत की जरूरत नहीं है, बातिल तो अंधेरा है। जब तुम चिराग नहीं जलाओगे अंधेरा खुद फैलता जाएगा। मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, नूर के मीनार तुम्हें नस्ब करने पड़ेंगे, ये चिराग तुम्हें जलाने पड़ेंगे, ये उजाले का काम तुमने करना है। और इस अज़म के साथ कि रब्बा, जिंदगी जो तूने दी है थोड़ी है, ज्यादा है, लेकिन एक बात जरूर है, ये कहना चाहते हैं कि थोड़ी हो या ज्यादा हो, अल्लाह तेरी किताब की खिदमत में गुजर जाए। बाकी इस चीज की परवाह ना करो। हमारे साथ वो आए जो सर उठा के चले, क्या ख्याल है? बस हाँ, हम अहले जुनू और झुके मौत के आगे, हम तो जब भी मरेंगे मौत पे एहसान करेंगे। दोस्तों, करनी है खिदमत अल्लाह की किताब की। बड़ा जहान पड़ा है, बड़ा जहान, और अल्लाह से अपने आप को कबूल करवा लो। रमजान का महीना है, अल्लाह
तेरी किताब पढ़ने से इतनी बात तो हमें जरूर समझ आई है कि तू कुरान का वारिस उसी को बनाता है जिसे तू चुनता है। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, तो अल्लाह अगर तू चुनता है तो फिर 8 अरब इंसानों में से अल्लाह हमारी इल्तिजा है, तू किसी को चुनेगा तो चुनेगा, हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें ही चुन ले। बस जब रब ने चुन लिया, तारीख रकम होगी कि कोई खिदमत करके गया है कुरान की, और महशर के मैदान में भी सुरखरू होगे। मैं इन्हीं बातों पे इत्तिफा करता हूँ।